सबसे पहले तो सवाल ही मेरा नवीद भाई ये है कि दुआ की डेफिनेशन क्या अगर हम कहें और इसको सबसे अफजल इबादत क्यों कहा गया है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बुनियादी तौर पर बंदे और रब के ताल्लुक़ का नाम है। यानी हम दुनिया में किसी से कोई चीज़ चाहते हैं तो हम उससे कहते हैं कि यह हमें दे दो, तो ये तो दुनियावी उमूर हैं। और जब बंदा खुलूस नियत के साथ रब की हुजूर इल्तिजा करता है तो उस इल्तिजा को हम दुआ का नाम देते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत अभी तिलावत हुई, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और फिर दूसरे मकाम पे फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, हबीब ये आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो आप इन्हें कहिए कि मैं इनके करीब हूँ। और शाहरग से भी ज़्यादा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाहरग से भी ज़्यादा करीब वो रब है जो हमारे सीनों में छुपे हुए राज़ों को जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा है। तो अब मांगना उससे है और मांगने के लिए आजिज़ी और इनकिसारी चाहिए, और ये सीखना है तो हमें अम्बिया की बारगाह में जाना होगा। आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से अम्बिया दुआएँ मांग रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अम्बिया आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी, ये उनकी आजिज़ी है। ख़ुद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहे हैं, और इस खूबसूरत अंदाज में मांग रहे हैं, उम्मत के लिए मांग रहे हैं। आज बुनियादी तौर पर वो चीज़ जिसे नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत करार दिया, अद्दुआ हुवल इबादा, और एक दूसरे मकाम पे फरमाया कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, दुआ ही इबादत है। तो जब ये इबादत है तो फिर हम इधर उधर मांगते हैं, रब से क्यों नहीं मांगते? हम खुलूस नियत के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह से मांगें। वो ख़ुद मांगने का सलीका सिखा रहा है। सिर्फ आखिरत नहीं मांगनी, वो कहता है दुनिया भी मुझसे मांगो, आखिरत भी मुझसे मांगो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये महबूब तरीन दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। तो अब ये दुआएं हमें मांगनी है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मांगना है, आजिज़ी और इनकिसारी, रिज़्क़ हलाल खा के। दुआओं में हमारे ताल्ली नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने आप को बिछा देना चाहिए अल्लाह के हुजूर। और फिर देखिए वो करीम कैसे अता करता। आज मुश्किल के इस दौर में जब माशी मुश्किलात का हम शिकार हैं, जो अभी आपने शुरू में प्रोग्राम में बात की कि सड़कें टूटी हुई और कुछ नहीं, तो हम शेरी दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इलाही आमीन। और वो कहते हैं ना कि जी आप अपनी हैसियत को देख के दुआ मत मांगे, आप दुआ मांगे उसकी शान शौकत को देखते हुए मांगे। अल्लामा साहब मुझे बताइएगा कि एक सवाल जैसे आता है कि एक शख्स जो किसी बड़े गुनाह कबीरा में मशगूल हो, वो कर रहा हो, लेकिन वो इबादत में और दुआ में बहुत आजिज़ी इख्तियार करता हो, तो क्या उसकी दुआ की कबूलियत में कोई उम्मीद रखी जा सकती है? औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला ये है कि हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी में दो अल्फाज जो है दुआ और बद्दुआ, ये इतनी बड़ी ताकत रखते हैं अपने अंदर कि जब दिल की गहराइयों से निकलता है तो अर्श तक पहुंच जाती हैं ये चीज़ें बग़ैर किसी रुकावट के। और मसला सिर्फ इतना सा है कि हम दरहकीकत ज़ाहिरी इबादत पर बहुत ज़ोर देते हैं, जबकि आरिफीन का जुमला है कि ए इंसानों, इबादत से ज़्यादा आबिद बनने से पहले अब्द बनो। हम आबिद बनने में तो कोशिश करते हैं, अब्द बनने की कोशिश नहीं करते। और जब तक इंसान अब्द नहीं बनता, अपने अल्लाह का बंदा नहीं बनता, तो उस वक्त वो इबादत भी उसके किसी काम आने वाली नहीं है। एक जिस्मानी वर्जिश होगी, जिस्मानी एक्सरसाइज होगी फ़कत। तो हमारी अमूमन हमारे माशरे का आलम यह है कि हमारी ज़िंदगियाँ ज़ाहरी इबादत तो गुजर जाती हैं, लेकिन अब्दियत के मनाजिल को हम नहीं पहचान पाते कि अब्दियत के मनाजिल क्या हैं। ठीक है ना? और याद रखिए कि यही वो वजह है कि जब हमारी जितनी इबादत होती हैं आदत की बुनियाद पर होती हैं। फ़ज्र है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, आदतन नमाज़ पढ़ रहे हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको अर्ज़ करूँ कि देखिए, जब आइम अलैहिस्सलाम की नबी पाक की ज़िंदगी देखते हैं, आले रसूल की ज़िंदगी देखते हैं, तो आया वहाँ इबादत पर ज़्यादा तवज्जो है या अब्दियत पर ज़्यादा तवज्जो है? तो वहाँ नज़र ये आता है कि वहाँ पहले अब्दियत पर तवज्जो ज़्यादा है कि ए अल्लाह, जो तेरी मर्ज़ी है हम उसमें राज़ी हैं। तुझे जागना पसंद है तो हम जागते हैं, तुझे सोना पसंद है तो हम सोते हैं। ठीक है? जब इंसान अपने आप को
खुदा के करीब कर लेता है, जान लेता है कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो किसके लिए पढ़ रहा हूँ, कौन है मेरा अब्द, अपनी बंदगी को पहचान ले, अपने माबूद को पहचान ले, तो फिर वो इबादत भी असरअंदाज होती है और मांगी जाने वाली दुआओं में भी तासीर पैदा होती है। यही वजह है कि शायद इससे पहले भी हमने किसी प्रोग्राम में कहा था कि होता क्या है कि बार बार जो उर्फ़ा कभी कहते हैं ना, किसी तस्बीहात के को बार बार तकरार करने को जो कहते हैं कि किसी चीज़ को, इसमें इलाही है, आय करीमा है, इसकी 100 मरतबा तिलावत कीजिए, तस्बीहात बयान कीजिए। देखिए आय करीमा इसमें इलाही 1 मरतबा पढ़ें तब भी वो असर रखता है, 10 दफ़ा पढ़ें वो असर रखता है, 100 दफ़ा पढ़ें वो असर रखता है। दर हकीकत आरिफीन जो तवज्जो दिलाते हैं, जो रवायत अहादीस में मिलती हैं कि इस चीज़ को 100 मरतबा पढ़िए, 40 दफ़ा पढ़िए, तकाज़ा इलाही ये है कि जब ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में इस ज़िक्र को बदसूरत दुआ 40 दफ़ा पढ़ेगा, 100 दफ़ा पढ़ेगा, कोई एक लम्हा तो ऐसा होगा कि जो बहुत दिल से कि जहाँ अब्द और माबूद का रिश्ता जुड़ जाएगा, और उसी कनेक्टिविटी को अल्लाह चाहता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि खुदा से राब्ते का, जैसे नवीद भाई ने कहा कि खुदा से राब्ते का वाहिद और वाहिद एक ज़रिया जो है फ़क़त और दुआ है। और अल्लाह ने हर अमल अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया है। एक अमल ऐसा है जो खुदा ने अपने ऊपर फ़र्ज़ किया है कि जब कोई मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी आवाज़ पर लब्बै कहने के लिए आमादा हूँ। आवाज़ आती है, मेरे बंदे मैं तो तेरे करीब तर हूँ, मैं चाहता हूँ तू तो मेरे करीब हो जाना। ये अपनी प्यारी बात की। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इमरान भाई कि वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये तो ज़रूर कबूल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि इंसान का जो रिश्ता है माँ बाप वाला रिश्ता है। माँ बाप की दुआ, उस्ताद की दुआ और किसी दुखे दिल की उसकी तकलीफ़ का मुदावा कर देने वाले की दुआ, ये तो बुनियादी वो दुआएं जो फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अच्छा, फ़ौरी तौर का मतलब ये है कि कबूल हो गई, लेकिन उसका रिज़ल्ट कब आना है ये उसके अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ताला कब उसको उस दुआ का इजहार करते हैं। ये इनफरादी दुआएं। बाकी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी फ़िरौन के बारे में कि अल्लाह इसको तबाह बर्बाद कर दे, गर्क कर दे सब कुछ, तो हज़रत हारून ने आमीन कहा और अल्लाह ने फरमाया क़द उजीबत दावतुकुमा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। लेकिन रिज़ल्ट उनका आया 40 साल बाद, फ़िरौन गर्क हुआ 40 साल बाद। तो कभी कभी होता है दुआ का असर के अंदर यानी तामील में थोड़ा वक्त लगता है। यहाँ एक मैं नए नुक्ते की तरफ, पहलू की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। दुआएं 2 किस्म की हैं, दुआएं मुअज़्ज़फ़, दुआएं गैर मुअज़्ज़फ़। एक वो दुआएं हैं कि जो वजीफ़े के तौर पे हमें सुबह से शाम तक की ज़िंदगी गुजारने की बताई गई हैं। उन दुआओं को हम गाड़ी में सवार होते हुए क्या पढ़ें, शीशा देखते हुए क्या पढ़ें, कपड़े पहनते हुए क्या पढ़ें, खाना खाते हुए क्या दुआ पढ़नी है, तो ये सारी मुअज़्ज़फ़ हैं। वजीफ़े के तौर पे हम पढ़ने के बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, घर से निकल गए, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना, गाड़ी में बैठ गए। और गैर मुअज़्ज़फ़ वो हैं कि जो हम चलते फिरते अल्लाह ताला से कनेक्शन में रहते हैं कि अल्लाह ताला से वो बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़। तीसरी दुआ होती है प्रॉपर तरीके से अपने अल्फाज में मांग रहे, लेकिन उसके आदाब हैं कि पहले हम करें, फिर सना पढ़ें, फिर अपने तमाम साबिक़ीन मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ मग़फ़िरत करें और उसके बाद दुआ करें। तो हदीस शरीफ में ये आता है कि यानी जब इंसान ऐसी दुआ करे जिसके अव्वल में भी दुरूद पाक हो, आखिर में भी दुरूद हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात से ये बात ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला अगले हिस्से को भी और आखिरी हिस्से को कबूल कर ले, दुरूद वाले को बीच वाले को छोड़ दें। तो हम से शुरू होती दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, इस तरह कहते हैं। पूरा फिर दुरूद पाक आता है और आगे इख्तिताम में भी फिर जाके दुआएं पढ़ के बीच की दुआ कर दी जाती है। ये दुआएं वो हैं कि जो समझिए कि इंसान चलते फिरते, हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि चलते फिरते भी अगर दुआ देता है, बारक अल्लाह, अल्लाह युबारिक फ़ीक, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, खुशियाँ दे, इससे भी इंसान की बरकत आती है। वो कौन सी ऐसी दुआएं जो चलते फिरते भी अल्लाह पाक फ़ौरन इसको कबूल कर लेता है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं दुआ और बददुआ के हवाले से। और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये बात की कि जी वो कौन से लोग हैं कि जिनकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो मैं इससे जुड़ा एक और सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि ये इस बात का कब आपको इदराक होना शुरू हो जाता है कि अब हमारी दुआओं में कि हमारे ऐसे कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से हमारी दुआओं में असर कम होता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो हलाल कमाई। अगर आप हलाल कमाते हैं तो आपके रिस्क में भी बरकत रहेगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी।
دوسری چیز یہ ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے کتنا مضبوط ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں اللہ سے یا نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یہ 3 چیزیں ہیں جو اہم چیزیں ہیں، لقمہ حرام سے بچنا، گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہنا، اور اللہ سے کنیکشن کو مضبوط رکھنا. یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اس کو قبول کرنے والی ذات، ایون کہ وہ تو وہ رب ہے جو آپ کے دل میں بات بعد میں آتی ہے، وہ اس سے پہلے ہی آپ کو عطا کر دیتا ہے. وہ گونگوں کی زبان بھی سنتا ہے، ہم تو بولتے ہیں نا، وہ تو ان کی بھی زبان سنتا ہے کہ جو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے ہیں کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں. اچھا. اور وہ مقامات اور وہ وقت کون سا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو آپ نے ایک تلقین فرمائی، کہا کہ تم مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا کہ اس کی اور عرش کے درمیان، خدا کے عرش کے درمیان اور اس کی دعا کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو مظلوم ہے، اب مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے جس کا بھی حق مارا، جس سے بھی آپ نے چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ ایسا بندہ ہو جو جس کے سامنے وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا ہو، یا وہ شخص ہو جو یتیم ہے اور وہ اس کے مال کو کھا گیا ہے اور وہ یتیم کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، تو یہ تمام کے تمام مظلوم ہے. اسی طرح سے آج کل کے جو ایام ہیں، ذی الحج کے ایام میں ہم سب شامل ہیں. اس وقت حرم میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پکار وہاں پر مسلسل پکاری جا رہی ہے. اور یہ خاص طور پر ایام جو ہے نا وہ خوب حمد کرنے کا ایام ہے. اگر 9 تاریخ جو اب ہمارے پاس موجود ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ اس میں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے بہت قریب ہو جاتی ہے. اور 9 کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے قبل جتنے گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرمائے گا، 1 سال کے اور جو اگلا سال ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اور اس وقت جب آپ اللہ سے دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. اب آپ کو جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے نا، آپ سب کچھ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھ میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کسی کے سامنے بھی بیان کر سکوں، لیکن تیری ذات، واحد ذات جو عطا کرنے والی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ جو میں مانگنا چاہتی ہوں نا پروردگار، تو مجھے اس سے بھی زیادہ دینا ہے. اور جب آپ کو یہ آس، یہ امید اللہ سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سبب، وہ دروازے کھولتا ہے اور وہ اطمینان عطا فرماتا ہے جو آپ کو کہیں کسی دروازے سے نہیں مل سکتا تھا. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تہجد کے وقت اگر آپ عبادات کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے. اور ساتھ میں بھی نا کیا جب باقیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک اور ذرا جو ہے وہ آپ کی دعا جلدی قبول کرتا ہے.